अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्लाह ताला रहम फरमाए। इतनी बारिश सुबह 4 बजे से लेके बारिश ही बारिश, लाइट चली गई और थोड़ी देर हुई है पहले लाइट आई है। और मैं तो हैरान हूँ कि वहाँ जहाँ हमारा ट्यूबवेल है तो वो बिल्कुल पार्क में पानी से वो पार्क डूब जाती है। तो अब देखे क्या बनता है, हमें पानी मिलता है कि नहीं मिलता। तो मैं देख रही थी ये मतलब कि इनके नसरुल्ला वीर और इनके फ़याज़ भाई के चैनलों पे इन्होंने दिखाया कि बारिश हो रही है। तो हमें नहीं पता था कि इतना मौसम ख़राब हो जाएगा और इस तरह बारिश हो जाएगी। तो सुबह से बारिश थमी नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा थमती फिर शुरू हो जाती। मैं तो हैरान हो गई। बस अल्लाह परी ताला, एंड पे तंग आ गई हाँ थी। जी, दुआ दुआ मांगो। बारिश क्यों हो रही है, दुआ मांगो, क्योंकि बच्चे गर्मी से निढाल हो गए। तो इतनी हब्स हो गई। तो मतलब अब तो थोड़ा पंखे चले हैं, थोड़ा ठंडा हो गया। बाकी हर मौसम है अल्लाह ताला के मौसम दिए हुए। अल्लाह ताला सब पे रहमत की बारिश करे और सब पे अपना ख़ास करम करे। तो जी आज मैं वीडियो देख रही थी इनकी, जहाँ बच्चे इनके आम तोड़ने गए हुए। मुझे समझ नहीं आती, ये बड़े भी जाके उनको आम तोड़ के ला के दे सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी फसलें हैं और बच्चों को, और आपको पता है जिस तरह जब बरसात होती है तो बहुत सारे जो हैं चीज़ें निकलती है, सांप बिच्छू इस तरह की काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। उधर से वो ताहिरा पिन की कह रही थी कि जा रहा था, क्या उसका नाम है, बासवीर, तो उसको तमुड़ियाँ लड़ गई। मतलब ये जो पीले पीले जो होती हैं ना बूंदियाँ, वो बहुत जहरीली होती हैं। तो उसको काफ़ी लोग कुछ उसको कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, और कुछ लोग उसको तमुड़ियाँ कहते हैं। तो वो बहुत जहरीली होती हैं। तो कह रहे हैं वो लड़ी हैं, लड़ गई हैं, काटा और उसका ना हाथ सूज गया, बाजू सारा। तो फिर इन्होंने ना बच्चों को भेजा हुआ था। अभी कल इनके बच्चे माशाल्लाह इतना टोकरा भर के ना आमों का लेके आए हैं। आसिया के मायके से भी आम आए हैं, महविश के मायके से भी पके हुए आमों के मतलब आई हैं, जो क्या क्रेड आई हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये घर के जो आम है, बड़ा कोई जाए इनके, दादा जान चले जाएं, दादी जान चली जाए, या चचा या कोई भी बड़ा जाके साथ जाके इनको खुद लेके आए और तुड़वा लें, या जो चलो कह रहे हैं पके हुए नीचे गिरते तो ज़्यादा। तो इतने बड़े बड़े मतलब के हैं इनकी फसलें। तो वहाँ से ये खुद ही बच्चे बेचारे तोड़ तोड़ के आ गए। और अल्लाह ताला ना करे अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो गई तो फिर होगा। तो परी की मामा, आपने देखा अभी हिबा के ऑपरेशन को कितने दिन हुए और कोई परहेज़ किया इन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल भी भी नहीं नहीं। किया। हमारे व्यूवर्स भी यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन वाले तो बड़ा वो बच्चा, उसका कितना होता है परहेज़, मतलब 3 मंथ का तो उसका बताया जाता है। और इस बच्ची का ज़रा, बच्चे तो आपको पता है तकलीफ़ को देखते ही नहीं है। थोड़े से बड़े हैं, मतलब उनको तकलीफ़ ख़त्म हुई तो वो फिर उठ के बैठ के, ये बड़ों वाली थोड़ा बात है कि बीमारी को लंबा कर लिया या बीमारी को थोड़ा सा कह दिया जी हम तो ठीक हुए नहीं। कि आपको एक बात बताऊं, ठीक वो होते हैं जो बीमार होते हैं, जो बीमार नहीं होते वो कभी ठीक ही नहीं होते, क्योंकि वो बहाने की बीमारी होती है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कोई ऐसी बीमारी नहीं रखी जिसका इलाज नहीं है। बीमारी बाद में आई है और उसका इलाज कुरान पाक में पहले आया है। तो इसलिए कभी भी बीमारी को इतना ना लटकाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मैं कहती हूँ यकीन करें, रिज़्क़ कम में गुजारा हो जाता है। अगर बीमारी है और पैसा नहीं है तो वो आपके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा रहमत मांगे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी मांगे, जितनी भी है अल्लाह ताला उसको रहमत से, खुशियों से, बरकतों से भर दे। तो जी उधर कमेंट आए हुए थे कि ताहिरा आपी को हुमैरा आपी के पास भी जाना चाहिए था। तो वो बेचारी कौन सी दो दो चार चार हैं, वो अकेली है। तो उन्होंने तो पहले ही बता दिया कि सुमेरा आपी के तो खुद घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, वो तो खुद नहीं किसी के घर जा सकती। तो ताहिरा आपी हैं जिनके बच्चे थोड़े से बड़े हैं और उन्होंने छुट्टियां भी गुजारने आना था। तो उन्होंने कहा होगा कि चलो छुट्टियां भी गुजार लेंगे और साथ में इधर भी आ जाएंगे। और कुछ लोगों ने कमेंट किए हुए थे मेरा की अम्मी को मेरा के पास चले जाना चाहिए। तो भाई तो वो कहते हैं दातरी को मतलब पंजाबी की मिसाल है, दातरी ਨੂੰ एक पासे देंदे थे दुनिया ਨੂੰ दो पासे। बात वही आ जाती। अगर वो बेचारी इनकी अम्मी जान बहू को छोड़ के मेरा के पास चली जाती तो इन्हीं व्यूवर्सों ने डंडा उठा लेना था और कहना था लो जी बहू को छोड़ के बेटी के पास चली गई है। तो जाहिर है वो एक माँ है तो मेरा को आ जाना चाहिए। और वही बात हमारे व्यूवर भी कह पर रहे थे नहीं मामा, वो आएगी, वो नहीं आएगी, अभी तक तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि बच्चा वो होगा फिर आएगी। वो तब आएगी, अभी वो ना
एसी के बगैर नहीं रह सकती, उसको एयर कूलर की आवाज़ बहुत बुरी लगती है। हाँ जी। तो लेकिन अलीवीर कह रहा मैंने तो उसको इतनी तकलीफ है, मैंने एसी बंद किया हुआ है, तो जब एसी की आदत पड़ जाती है ना तो फिर बंदा एसी के बगैर नहीं रह सकता। तो जिस तरह ये लोग सेन में रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कूलर भी उसकी भी बहुत ठंडी हवा होगी। हमने कूलरों की हवा भी देखी हुई है, एसियों की भी हवा देखी हुई है। बस जो अल्लाह ताला दे नसीबों में करे, जिनके आमीन। पास नहीं है अल्लाह ताला उनको दे, और जिनके पास है अल्लाह ताला उनके नसीब में करे। तो वही बात जो हमारे वीवर कह रहे थे फरीकी मामा, तो वही बात आज तारा ने भी कह दी कि वो आएगी हुमैरा, जैसे ही बेबी का सुनेगी वो रुकने वाली नहीं है, टिकने वाली नहीं है, वो आएगी। तो अली की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर बीवी बीमार हो तो हस्बैंड को ख्याल रखना चाहिए, हस्बैंड बीमार है तो बीवी को ख्याल रखना चाहिए। तो बात वही आ जाती है। तो क्या इनकी जुठानियाँ किधर है? चलो इनकी बाजो भी जिस तरह वो अलीवीर कह रहे थे उनकी भी तबीयत नहीं ठीक, और अम्मा जान तो है ही बूढ़ी, तो जेठानियाँ तो इनकी एक वक्त का तो खाना पका के दे ही सकती हैं ना। तो क्या अलीवीर के घर के पास भी बाज़ार नहीं है कि वो भाग के जाके खाना पकाया लेके आ जाए? तो जिस तरह वो कह रही थी ताहिरा आपकी कि वो बाज़ार से भी ले आता है और घर भी खुद भी बनाता है और उसको हुमैरा को देता है। तो मुझे नहीं लगता इनके घर के करीब बाज़ार है कि जहाँ से वो एक वक्त का भागे और जाके खाना ले आए। हाँ, ये अलग चीज़ है कि कहीं ट्रीटमेंट के लिए जाए तो वहाँ से कुछ ना कुछ ले आए। तो बाकी तो मुझे समझ नहीं आई कि वीडियो ही दिखा दे, वीडियो में ही दिखा दे कि जेठानियाँ कुछ पका के ले आई हैं। हाँ जी। तो जी मामा, आपको मैं कमेंट बताई थी, सिस्टर ने कमेंट किया हुआ था कि जो है नसरुल्ला वीर कारोबार शुरू करना चाह रहा है। कौन सा कारोबार? जी, तो ज़ख़ीरा कहते हैं अंदोज़ी। कि वो तो इस्लाम आड़तिया में बन है ही नहीं है ना। बिल्कुल आड़तिया बन रहा है। तो इन जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने तो हमारे मुल्क को बिल्कुल। बर्बाद किया है। तो इनके कहते हैं इसमें पहली बात तो प्रॉफिट नहीं होगी, अगर होगी भी तो वो हलाल की नहीं बिल्कुल। होगी। देखिए ये आटा ज़ाया कर देते हैं, गंदम ज़ाया कर देते हैं, लेकिन हम जैसे लोग पैसे लेके फिरे होते हैं, हमें नहीं मिलती गंदम, नहीं मिलती आटा, नहीं मिलता। तो वही काम नसरुल्ला वीर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें छोटी दुकान पसंद नहीं आई। सही हालांकि बात है। हमारे इलाके में स्टोर भी इतने अच्छे चलते हैं माशाल्लाह से, इतने अच्छे स्टोर चलते हैं जहाँ रोज़मर्रा की चीज़ें बिकती है। और बल्कि परी के मामा बड़े मुझे लगता है कारोबार से ना, ये ग्रोसरी का सामान हो गया, सब्ज़ी हो गई, फ्रूट से भी ज़्यादा ये दो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो जी मैं अभी कमेंट पढ़ रही थी मामा, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि इनके बच्चों के पेट कैसे भर सकते हैं, मतलब नीयत कैसे भर सकती है। इन्होंने बच्चों को कभी भी सही तरह से चीज़ नहीं दी। तो नूडल्स बनाए हैं तो उसने फ़ौरन मांग लिया अदन से। तो हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जब नूडल्स वगैरह बनाए जाते हैं तो बच्चों को ही दिए जाते हैं। तो मैं नहीं खुद शौक से इतना खाती। हाँ, जब शादी नहीं हुई थी तब हम लोग खा लेते होते थे, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं मैं खाती बना के। पर यह सारियों को मैं खिला देती हूँ, मैं खुद नहीं खाती। तो बता रहे थे जी नसरुल्ला वीर कटोरी लेके पहुँच गया और उसने लिए हैं उससे नूडल्स और खाए हैं। तो अगर आप बच्चों को सही तरह से उनकी डाइट दें, उनका खाना पीना दें, तो बच्चे कभी भी आपको तंग नहीं करते। तो मम्मा, जो हमारी सिस्टर अब्दुल मतीन है, वो भी कह रही थी कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जब कोई भी चीज़ नहीं आए ना तो बच्चों को खिलाओ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसी बात ना करें कि हमने ये कभी नहीं खाई। खाया, सही बात है। कि जब बच्चों को आप कहते हैं ना कि मामा, पंजाबी में कहते हैं कि जो बच्चे ने रजवा दो, बिल्कुल। तो बच्चे कभी भी आपको ये तंग नहीं करवाते, शर्मिंदा नहीं करवाते। और बड़ों के लिए तो जिस तरह आप बनाते हो पास्ता या इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं, जी, तो वही सही होता है। तो सही बच्चे बात तो है। बेचारे नूडल्स ही खाते हैं ना। तो उनके अंदर भी हम लोग कटोरियाँ लेके घुस जाएँ, वो पैकेट में कितना को होगा, तो वो ना उनका कुछ बने और ना नहीं हमारा तो कुछ इनके बने। अम्मी जान की भी बात बताए ना, जब उन्होंने नूडल बनाए। वो उन्होंने भी नूडल्स बनाए और साथ में 6-7 कटोरियों में उन्होंने बराबर पे निकाले, बड़ों को भी दिए और खुद भी खाए। फ्याज को भी, महविश को भी, सबको, और बच्चों को भी। तो फिर हो ऐसा सकता है ही उनको भी पसंद हो। नहीं, पसंद तो ज़ाहिर है, हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। तो बस ये है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।